क्योंकि जो सूचनाएं आ रही है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पाकिस्तान का पैसा आया कि जो लोग अपने कर्मचारी को पैसा नहीं दे सकते, वो लोग भाजपा को सैकड़ों करोड़ रुपए देते हैं। बहुत वरिष्ठ नेता ने सोनिया जी के सामने जिस प्रकार जाकर हाहाकार किया कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं। हम भाजपा के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम पूंजीपतियों के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम अपने अस्मिता के साथ समझौता नहीं कर सकते, अपनी पहचान के साथ समझौता नहीं कर सकते। जोहार साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अभिनंदन इसलिए कि लाख बाधाओं के बाद भी आप सबों ने जिस प्रकार से कल के न्याय जो मिशन था उसको जन जन तक पहुंचाया। कल के बाद से ही ये साफ हो गया कि हिंदुस्तान की तस्वीर क्या होगी। से गोवा तक लोगों का एका सामने आया। सबके दिल में जो मैंने महसूस किया कि झारखंड की लड़ाई एक मिसाल बनकर सामने आया। राहुल जी ने भी इस बात को कहा इशारों में कि उनके एक पूर्व बहुत वरिष्ठ नेता ने सोनिया जी के सामने जिस प्रकार जाकर हाहाकार किया कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं। इस बात को यह साबित करता है कि जो समझौता विहीन संघर्ष जिसका इसी रामगढ़ में 1939 को नेताजी सुभाष बोस ने दिया था, और जो एंटी कॉम्प्रोमाइज मूवमेंट कांग्रेस से निकलकर, तत्कालीन कांग्रेस से निकलकर नेताजी ने दिया था इसी रामगढ़ से, उसी नेमड़ा गांव जो आज रामगढ़ का हिस्सा है, वहां का लड़का हेमंत सोरेन ने इस बात को दिया कि हम समझौता विहीन संघर्ष करने को तैयार हैं। हम भाजपा के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम पूंजीपतियों के साथ समझौता नहीं कर सकते, हम अपने अस्मिता के साथ समझौता नहीं कर सकते, अपनी पहचान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम अपने जल, जंगल, जमीन और जानवर हम कॉरपोरेट के हाथों में नहीं दे सकते। चंपैदा ने भी इस बात को कहा कि झारखंड ने जिस प्रकार सामने आकर काम किया है, आज देश को भी इस काम को करना है। कल्पना जी ने भी कही, जैसे झारखंड नहीं झुका है तो भारत भी नहीं झुकेगा। झारखंड लड़ेगा, भारत लड़ेगा, इंडिया जीतेगा। अब मुद्दा विहीन हो गए। आज से मैं सुबह से देख रहा था, राहुल जी ने जिस असूरी शक्ति का नाम लिया था, उसको किस प्रकार से ये लोग टॉस करते हैं। तिल मिला गए हैं लोग।
इंडिया के एका से तिलमिला गए, लोगों के महाजुटान से तिलमिला गए। आप यदि उस भीड़ में रहते तो आपको आवाज सुनाई पड़ता। लोग जिस प्रकार से चीजों को देख रहे थे, समझ रहे थे, खुद को अभिव्यक्त कर रहे थे, मैंने अपने 3 दशक के राजनीतिक जीवन काल में ऐसा आज कभी नहीं सुना, क्योंकि 74 हम लोगों को याद नहीं। पैदाइश जरूर था, लेकिन उस समय वो बोध नहीं था है कि वो बोध दोहरा रहा है। तब तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, इतने चैलेंज भी नहीं थे, इतना अखबार भी नहीं थे। केवल सरकारी प्रसारण संस्था थी, कुछ अखबार थे, उनका भी रीच आउट नहीं था। लेकिन लोगों तक जो संदेश उस वक्त गया था और लोग जिस प्रकार से गोलबंद हुए थे, कल की गोलबंदी उसी को सार्थक रूप से दिखा रहा था। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि सारक में चुनाव करवाओ। ये चुनाव आयोग और उनके पदाधिकारी आज जब हमको मालूम चला कि यहां का राज्य निर्वाचित पदाधिकारी, उन्होंने सारक को लेकर मीटिंग बुलाई, गांडे को लेकर मीटिंग बुलाई, सॉरी। तो हमको लगा कि गांडे निर्वाचन क्षेत्र खाली होने के बाद तो हम भी गए थे उन्हीं के पास कि भैया चुनाव करवा दीजिए, साल भर का वक्त बचा है। तो मालूम चला कि उन्होंने कोर्ट केस का हवाला दिया कि यहां चुनाव जरूरी नहीं। आज वही मीटिंग बुला रहे। दिखने लग गया है अब चुनाव का नतीजा। भाजपा के मन का आतंक दिखने लग गया। मोदी जी निरुत्तर हो गए। अब तो जिस प्रकार से एक्सटॉर्शन का जो डेटा सामने आ रहा है कि जो लोग अपने कर्मचारी को पैसा नहीं दे सकते, वो लोग भाजपा को सैकड़ों करोड़ रुपए देते हैं। जो लोग औकात नहीं था 2 रोटी खाने का, वो कहीं से भी उधारी जमा करके कई 100 करोड़ भाजपा को बॉन्ड देते हैं। 7 दिन के अंदर में उनको 1000 करोड़ का ठेका मिल जाता है। ये तो परिस्थिति है। अभी तो और भी बातें आएंगी सुप्रीम कोर्ट में। अब तो पीएम केयर भी आएगा।
क्योंकि जो सूचनाएं आ रही है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में पाकिस्तान का पैसा आया, ये लोग विदेशी ताकत बोलते थे, साबित हो रहा है। पुलवामा का कांड हुआ 3 दिन के बाद वहां से पैसा आ गया, इसलिए पुलवामा कांड का खुलासा नहीं हुआ। आपने जवानों के शहादत पर चुनाव जीत लिया, जब उस बात को वहां के राज्यपाल ने कहा तो उनको ईडी भेज दिया। पठानकोट हमले पर आपने पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों को अपने सैन्य हवाई अड्डे में घुसा दिया। आपने जो गलवान में हमारे 20 सैनिकों को शहीद करवा दिया। यह सारा चीज एक्सपोज हो चुका है, इसलिए अब हम एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग औपचारिक तौर पर झारखंड में बहुत जल्द चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और चुनाव वो अभियान अपने मिशन को पूरा करेगा। हमारा स्पष्ट मिशन है, 4 जून को जब रिजल्ट आए तो भाजपा के पास 4 जून भाजपा गिनने लायक लोग झारखंड में ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ताकत कल जो जुटान हुआ वहां से जेनयू को कुछ मिल पाया? ये जो आप मेरा आज का हौसला देख रहे हैं और जो दृढ़ता देख रहे हैं, ये तो उसी का स्पंदन है। दादा, इलेक्शन कमीशन ने 6 राज्यों के होम सेक्रेटरी को बदलने का निर्देश दिया है, हटाने का निर्देश दिया है। झारखंड भी शामिल है उसमें, और साथ साथ में वेस्ट बंगाल के डीजीपी को भी हटा दिया गया है। अब देखिए, वो तो चुनाव आयोग है, और चूंकि ये शायद हमको लगता है कि परंपरा भी रहा है कि गृह सचिव यदि मुख्यमंत्री के साथ अटैच हो तो उनको शायद हटाना पड़ता है। ये जो गाड़ने को लेकर जब आप लोग इलेक्शन कमीशन से मिले थे उस समय क्या इलेक्शन कमीशन से कुछ जवाब इस तरह का आया था कि 1 साल वाला जो ये है? देखिए राजबाबू, उस समय उन्होंने कहा था आपकी बातें मैं ऊपर तक पहुंचा दूंगा, और जब मालूम चला तो मालूम चला कि डंडा के साथ पहुंचा दी। तो इसमें तो आप लोग डर गए ना, आप मतलब रिसर्च नहीं किए उस तरीके से, तब ना आप पीछे हट गए। हम रिसर्च तो उसी समय किए थे, आपको याद नहीं होगा, उसमें हम लोगों ने पीछे किया था। हमने कहा था कि बाबूलाल जी को अंकगणित तक नहीं आता है कि सरकार का गठन कब हुआ और विधानसभा का गठन कब हुआ। विधानसभा की तिथि अगले विधानसभा तक जब तक गठित ना हो तब तक रहती। हाउस में जिस दिन से वोट लेता है जी, आज यदि लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर्ड है, लेकिन बतौर अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, और चुनाव नतीजे के बाद भी वो लोकसभा के अध्यक्ष बने रहेंगे जब तक नए लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। उसीलिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और फिर नियमित अध्यक्ष बनता है। ये बाबूलाल जी को तो ये सब जानकारी था नहीं, वो एक उछलने कूदने वाला प्रजाति रखा हुआ है, वो जो बोलता है वही करता है। क्योंकि इनके हाथ में तो डमरू है ना, ये तो मदारी है बेचारे।
दादा मुंबई से हो आए, इलेक्शन की घोषणा हो गया, आप लोग का सीट ये पड़ा आप बता दीजिए, हम उठाया था आज ही हमको लगता है कि कांग्रेस आ गया। कल में उनका सीएससी का बैठक है। जी। कल परसों आएंगे तो आदि कुछ होगा। हाँ तो हो जाएगा। देखिए, मैं चुनाव के समय उस विषय पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको फिर दूसरे लोग मेरे ही साथ जोड़ देंगे। वो एक स्वायत्त संस्था है, मैं क्लियर बोलता हूं, मैं बहुत राग ढाक करके नहीं बात करता हूं। लेकिन जो सूचनाएं हम तक आ रही, हमारे लोगों तक आ रही है, ये एक बहुत बड़ा साजिश का खुलासा बहुत जल्द होगा। ये जो अफवाह फैलाया गया सरकार को बदनाम करने के लिए, इसका खुलासा हमको लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगा। इसलिए जो स्वायत्त संस्था है, आप उनसे अपनी प्रतिक्रिया ले लीजिए। इनका जो तहकीकात कर रहे हैं जो राज्य के जिलाधिकारी लोग, राज्य के मुख्य सचिव, बेहतर होगा कि आप उनसे सूचना प्राप्त करें। दादा, ये आपने एक्सटॉर्शन के बारे में बोला, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी ने एक्सटॉर्शन किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से आप लोगों को भी चंदा मिला है, और 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपके पार्टी की तरफ से ये कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में जो डोनर है उसको पब्लिक किया गया था। तो इस बार जो आप लोगों का जो डोनर्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, उस समय तो आपने स्पॉन्टेनियसली किया था, तो ऐसा कुछ विचार रखते हैं क्या इस बार? आप लोग जो बोलेंगे, क्योंकि मिला ही उतना नहीं। आप लोगों को तो शर्म आएगा अब लाभ बोलने में, कि बोलेंगे ये लोग का औकात इतना ही था। हम लोग तो शर्म से छुपा रहे। भाजपा तो बेशर्मी से छुपाती है। वो लोग बेशर्म लोग हैं, नाम नहीं बताता। हमें नाम बताने में शर्म आती है। बोले चाय खपकी में चाय पीने वाला लगा भाजपा को चुनौती में।